गुड इवनिंग टू मॉर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज एब्नॉर्मलिटीज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हम पढ़ेंगे एब्नॉर्मलिटीज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। Abnormalities related to menstrual cycle. Abnormalities related to menstrual cycle. This is our new topic. Menstruation का कंटिन्यूएशन हम कर रहे हैं। menstrual cycle हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से हार्मोनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। menstrual cycle में कितने phases होते हैं, bleeding phase, proliferative phase, secretory phase. All these things are under in the menstrual cycle. This is our new topic that is abnormalities related to menstrual cycle. First of all, हम देख लेते हैं कौन कौन सी abnormalities होती है menstrual cycle की। First is amenorrhea. Next is dysmenorrhea. Next is हाइपरमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया का ही दूसरा नाम है मेनोरेजिया। हाइपरमेनोरिया को ही हम लोग बोलते हैं मेनोरेजिया। नेक्स्ट इज हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया। नेक्स्ट इज एपीमेनोरिया। Epimenorrhea it is also known as polymenorrhea. Epimenorrhea it is also known as polymenorrhea. Next is oligomenorrhea. Next is metrorrhagia. Next is menometrorrhagia. Next is PMS. PMS that is premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome. So this is the abnormalities. These all are the abnormalities related to menstrual cycle. Amenorrhea, dysmenorrhea, hypermenorrhea or menorrhagia, hypomenorrhea, epimenorrhea it is also known as polymenorrhea, oligomenorrhea, metrorrhagia, menometrorrhagia, PMS, premenstrual syndrome. Let us talk about this, type these abnormalities one by one. एक एक करके हम लोग abnormalities देखते हैं। सबसे फर्स्ट फेज जो होगा वो होता है amenorrhea. First is amenorrhea. What is amenorrhea? That is absence of menstrual cycle. Absence of menstrual cycle it is known as amenorrhea. Absence of menstrual cycle it is known as amenorrhea. Amenorrhea क्या होता है? Amenorrhea कोई डिसऑर्डर नहीं है. It is not a disorder. It is only a symptoms. Amenorrhea क्या है? डिसऑर्डर नहीं है. ये क्या है? एक सिम्टम्स है. ये दो टाइप का होता है. एक फिजियोलॉजिकल होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है. फिजियोलॉजिकल का मतलब नॉर्मल इवेंट. नॉर्मल इवेंट मतलब नॉर्मल. फिजियोलॉजिकल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब जैसे प्यूबर्टी के पहले कोई गर्ल को प्यूबर्टी स्टेज में आई ही नहीं है, वो अभी तक उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तब वो एमेनोरिया के स्टेज में कहलाएगी. दैट इज प्राइमरी. सेकेंडरी मतलब जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज. प्रेगनेंसी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, एमेनोरिया के स्टेज में होती है. लैक्टेशन पीरियड में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, एमेनोरिया का स्टेज होता है. मेनोपॉज भी एक एमेनोरिया का स्टेज है. पैथोलॉजिकल का मतलब कोई डिसऑर्डर के कारण मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, उसको हम लोग एमेनोरिया बोलते हैं. तो एमेनोरिया क्या है? एमेनोरिया इट इज नॉट अ डिसऑर्डर. ये कोई डिसऑर्डर नहीं है. इट इज नॉट अ डिसऑर्डर. ये क्या है? एक सिम्टम्स है. इट इज सिम्टम्स. इसके दो टाइप्स होते हैं. इसके दो टाइप्स होते हैं. एक होता है फिजियोलॉजिकल और एक होता है पैथोलॉजिकल.
पैथोलॉजिकल को हम लोग क्या करेंगे, पैथोलॉजिकल मतलब एबनॉर्मल या तो फिर कोई डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज है या फिर कोई डिसऑर्डर के कारण उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, दैट इज पैथोलॉजिकल। एबनॉर्मल कोई डिसऑर्डर्स है के कारण कोई पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, वेदर इट इज हार्मोनल इश्यूज, वेदर इट इज फिजियोलॉजिकल इश्यूज, कोई भी इश्यूज के कारण अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है तो वो पैथोलॉजिकल में काउंट होता है। लेट अस टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में भी दो होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसे फिजियोलॉजिकल के टाइप्स देख लेते हैं। Physiological is subdivided into two. First is primary and second is secondary. प्राइमरी का मतलब ऐसा कोई इवेंट, जैसे कि एग्जांपल ले लो बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले जो गर्ल होती है वो गर्ल एमेन्यूरिया स्टेज में होती है, उसको कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, दैट इज प्राइमरी। प्राइमरी मतलब बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले वो प्राइमरी में होगा। प्राइमरी मतलब कोई भी रीजन नहीं है प्यूबर्टी से पहले, दैट इज अ नेचुरल, ठीक है। सेकेंडरी, सेकेंडरी का एग्जांपल है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है तो उसको हम लोग एमेन्यूरिया में काउंट करते हैं। लैक्टेशन, लैक्टेशनल मदर है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, तब के सिचुएशन को भी हम लोग फिजियोलॉजिकल एमेन्यूरिया बोलेंगे। और होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज के स्टेज में भी मदर जो होती है, वुमेन जो होती है, उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, तभी के सिचुएशन को भी हम लोग बोलेंगे इट इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ एमेन्यूरिया, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेन्यूरिया। तो इसमें क्या होता है, बिफोर प्यूबर्टी मतलब नो हिस्ट्री ऑफ मेनार्क, इसमें कोई भी मेनार्क का हिस्ट्री उसको रहेगा ही नहीं, उसको अभी तक मेनार्क हुआ ही नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी। और इसमें क्या रहेगा, सेकेंडरी में हिस्ट्री है बट किसी रीजन के कारण उसको मेंस्ट्रुएशन अभी नहीं आ रहा है। हिस्ट्री ऑफ मेनार्क, हिस्ट्री ऑफ मेनार्क प्रेजेंट। इसमें जो रहेगा फिर सेकेंडरी में क्या रहेगा, सेकेंडरी इट इज कंसिस्ट ऑफ कुछ हिस्ट्री है, मतलब उसको मेनार्क पहले हो चुका है पर अभी प्रेग्नेंट है तो उसको मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हुआ है, लैक्टेशन है तो उसको मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज है तो उसको मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो क्या होगा, ये सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी मतलब फर्स्ट, पहली बार उसको कभी हुआ ही नहीं है, मेनार्क हुआ ही नहीं है, बिफोर प्यूबर्टी उसको कभी मेनार्क हुआ नहीं है और वो उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, दैट इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेन्यूरिया। द एमेन्यूरिया कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल को हमने डील किया प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी से पहले कोई भी हिस्ट्री उसका मेनार्क का नहीं रहा है। सेकेंडरी में प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, मेनोपॉज है, तो हिस्ट्री रहा है उसको मेनार्क का, पर किसी रीजन के कारण उसका मेंस्ट्रुएशन अभी नहीं आ रहा है, उसके स्टेज को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमेन्यूरिया। सो लेट अस टॉक अबाउट पैथोलॉजिकल एमेन्यूरिया। अभी तक हम लोग फिजियोलॉजिकल पढ़े, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोलॉजिकल एमेन्यूरिया। पैथोलॉजिकल एमेन्यूरिया इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट इज कंसील्ड एंड सेकेंड इज रियल, रियल या फिर ट्रू। कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, कंसील्ड का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ, छुपा हुआ मतलब ऐसा कौन सा डिजीज है, एक डिजीज है दैट इज क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है वो फेल एक्स वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि वजाइना में एट्रेसिया हो गया हो। एट्रेसिया का मतलब ओपनिंग नहीं होना, एट्रेसिया का मतलब क्या है, ओपनिंग नहीं होना, या फिर वजाइना का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ हो। वजाइना का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उसको एजेनेसिस बोलते हैं। तो जो ब्लड है वो मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है, उसको मेंस्ट्रुअल ब्लड तो आ रहा है पर ब्लड फेल्ड टू एक्सपेल्ड आउट थ्रू वजाइना, वजाइना से ब्लड एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पाता किसी रीजन के कारण। पैथोलॉजिकल है मतलब जैसे मैंने बताया कि उसको कोई डिसऑर्डर होगा, तो डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर है भी, उसको एट्रेसिया है या फिर एजेनेसिस। एट्रेसिया का मतलब वजाइनल ओपनिंग ही उसको नहीं है तो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बाहर नहीं आ पाएगा। एजेनेसिस मतलब वजाइना डेवलप ही नहीं हुआ है तो उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बाहर नहीं आ पाता। और जो कलेक्शन ऑफ ब्लड यूट्रस में जाकर ब्लड को कलेक्ट हो जाता है, यूट्रस में जाकर ब्लड कलेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोमेट्रा। तो वो होता है हिडन। हिडन मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। तो छुपा हुआ, कंसील्ड को हम लोग बोलते हैं छुपा हुआ ब्लड, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड हो रहा है वो छुप गया है, कहाँ जाके छुपा है,
यूट्रस में ब्लड इकट्ठा हो गया। क्यों इकट्ठा हुआ है? क्योंकि वजाइना में तो ब्लॉकेज है, वजाइना तो डेवलप ही नहीं हुआ है, वजाइना का फ्लो ही ओपन नहीं है, तो कहाँ से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आएगा? नहीं आएगा। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बाहर नहीं आ पाएगा तो कहाँ छुप जाता है? यूट्रस में। यूट्रस में छुपता है कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द यूट्रस, दैट इज नोन एज हेमेटोमेट्रा। तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। हिडन में एक डिजीज है दैट इज क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया 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 दैट इज क्रिप्टोमेनोरिया है menstrual blood fails to expelled out through vagina। menstrual blood flow expelled out नहीं हो पाता वजाइना के थ्रू, दैट इज क्रिप्टोमेनोरिया। तो क्रिप्टोमेनोरिया में किस रीजन से नहीं हो पाता है? ड्यू टू atresia of vagina। Due to atresia of vagina। What is the meaning of atresia? Atresia that means lack of opening। vaginal की opening नहीं हो पाती, that is atresia। That is the first reason behind cryptomenorrhea। Next reason is due to agenesis of vagina। What is the meaning of agenesis? Agenesis that is lack of development। That is lack of development। vagina का development ही नहीं हो पाया है तो blood flow बाहर नहीं आ पा रहा। अब जो collection of blood है बाहर तो नहीं आ पाया, तो collection of blood कहाँ जाएगा? collection of blood in uterus। यूट्रस में blood collect हो जाता है, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं हेमेटोमेट्रा। उस टर्म को हम लोग बोलते हैं हेमेटोमेट्रा। दैट इज कंसील्ड। हम लोग एक टाइप पढ़ रहे हैं दैट इज कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब हिडन। इसमें कौन सी डिजीज होती है? क्रिप्टोमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो फेल एक्सपेल्ड आउट थ्रू वजाइना। क्यों नहीं हो पाता? एट्रेसिया की वजह से, और दूसरा कारण है एजेनेसिस। और ब्लड इकट्ठा कहाँ हो जाता है? यूट्रस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमेटोमेट्रा। लेट अस टॉक अबाउट द रियल। दो टाइप है पैथोलॉजिकल की। रियल इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो जैसे अभी मैंने बताई फिजियोलॉजिकल में प्राइमरी में क्या होगा? नो हिस्ट्री ऑफ मेनार्क। नो हिस्ट्री ऑफ मेनार्क। नो हिस्ट्री ऑफ मेनार्क मतलब उसका 16 साल से ज्यादा हो गया उसका एज, फिर भी उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आया अभी तक। मेनार्क का हिस्ट्री उसको नहीं है, दैट इज रियल। एज मोर देन 16 ईयर्स। 16 साल की हो गई है गर्ल, फिर भी उसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, दैट इज द रियल एमेन्यूरिया, रियल पैथोलॉजिकल एमेन्यूरिया। सेकेंडरी कॉज में हम लोग देखेंगे, सेकेंडरी में क्या है? प्रीवियस हिस्ट्री मेनार्क का तो है उसको, पर अभी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है। आप बोलोगे आप लोग कि हम लोग फिजियोलॉजिकल में भी सेम पढ़े, तो फिजियोलॉजिकल में मैंने क्या बताया? प्रीवियस हिस्ट्री मेनार्क का तो प्रेजेंट है, पर प्रेगनेंसी है उसको, या फिर उसको लैक्टेशन है, या मेनोपॉज है, किसी रीजन के कारण उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होगा? रियल में सेकेंडरी में मेनार्क तो प्रेजेंट है, पर उसको कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है, कोई लैक्टेशन वाली मदर नहीं है, और मेनोपॉज भी नहीं है। तीनों नहीं हुआ है, फिर भी मेंस्ट्रुएशन रुका हुआ है, दैट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी में क्या है? प्रीवियस history of menarche present। previous history menarche present है, but now absence of menstrual cycle। menstrual cycle अभी absence है, पर pregnancy भी नहीं है, no pregnancy, no lactation and no menopause। तो what is the difference between physiological and pathological?
फिजियोलॉजिकल में मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल मीनार प्रीवियस हिस्ट्री उसको मीनार का प्रेजेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें भी नहीं आया था, पर उसमें रीजन था, प्रेगनेंसी थी, लैक्टेशन था, मेनोपॉज। इसमें प्रेगनेंसी भी नहीं है, लैक्टेशन भी नहीं है, मेनोपॉज भी नहीं है, पर स्टिल उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आना एमेनोरिया का स्टेज है। दैट इज द रीजन, दैट इज द मेन कोई रीजन होगा, हार्मोनल इश्यूज हो सकता है, तो कोई पैथोलॉजिकल रीजन की वजह से अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। तो एमेनोरिया हम लोग पढ़े हैं, एमेनोरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। टाइप्स हैं फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में प्राइमरी मतलब उसको मीनार अभी तक आई, प्यूबर्टी उसको हुआ ही नहीं। सेकेंडरी में प्यूबर्टी तो हुआ है पर प्रेगनेंसी के कारण रुक गया, मेनोपॉज के कारण रुक गया, या फिर लैक्टेशन के कारण रुक गया। पैथोलॉजिकल में कोई डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। तो इसमें दो टाइप हमने देखे पैथोलॉजिकल में, कंसील्ड और रियल। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, हिडन, क्रिप्टोमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो एक्सपेल्ड आउट नहीं हो पा रहा है, कहाँ से, वेजाइना से बाहर नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा है, वेजाइना में क्या है, ओपनिंग नहीं हुई है या वेजाइना का डेवलपमेंट नहीं हुआ। कलेक्शन ऑफ ब्लड कहाँ चला गया, यूट्रस में चला गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हिमेटोमेट्रा बोल रहे हैं। फिर हमने देखा था रियल में भी दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में हमने देखा प्रेगनेंसी भी नहीं है, लैक्टेशन भी नहीं है, मेनोपॉज भी नहीं है, पर स्टिल उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा। दैट इज द रीजन, दैट इज द सेकेंडरी एमेनोरिया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिए व्हाट इज पैथोलॉजी। आप लोग कॉपी में नोट डाल के लिख लीजिए। नोट के पॉइंट्स आप लोग के नोट्स में हमेशा अलग होने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक के कंटिन्यूएशन में नहीं आते हैं। तो पैथोलॉजी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर and study of structure and function of cell in disease condition. Study of structure and function of cell in disease condition. Any pelvic pathology, any pelvic pathology like tumor, trauma, obstruction, inflammation, adhesion. This is the definition of pathology. ये आप लोग इस तरीके से इसको भी क्लोज कर लेंगे। पैथोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल का पढ़ते हैं कोई डिजीज कंडीशन के में। डिजीज कंडीशन में किसी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल की स्टडी करके उसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी पेल्विक पैथोलॉजी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर हो गया, ट्रॉमा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन, एडेशन। दिस इज ऑल अबाउट द एमेनोरिया। फर्स्ट डिजीज कंडीशन हमने पढ़ लिया, दैट इज एमेनोरिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डिस्मेनोरिया। Next we will talk about dysmenorrhea. What is the dysmenorrhea? Painful menstrual cycle. Dysmenorrhea, that is painful menstrual cycle. और इसको बोल सकते हैं pain during bleeding. Bleeding के टाइम में जो पेन होता है that is dysmenorrhea. So dysmenorrhea it is also divided into two parts, primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. It is of two types. First is primary and next is secondary. First, let us talk about one by one. First, we will deal about primary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea. तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है, पेन विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी। उसको कोई भी पेल्विक डिजीज नहीं है और पेन हो रहा है, कोई डिजीज नहीं है उसको, पेन विदाउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी। कोई भी पेल्विक से रिलेटेड या उसको कोई पैथोलॉजिकल डिजीज नहीं है बट फिर भी उसको पेन हो रहा है,
इसमें पेन कैसे होता है, सीवियर होता है। पेन रेडिएट कहाँ से कहाँ तक का होता है, रेडिएटिंग पेन होता है इसमें पेन रेडिएट होता है। सबसे पहला लोअर एब्डोमेन में पहले स्टार्ट होगा, लोअर एब्डोमेन, फिर इसका पेन जाएगा बैक में और फिर रेडिएट होगा थाइस में, फिर रेडिएट होगा थाइस में। तो दिस इज रेडिएटिंग पेन। इसमें सेकेंडरी सिम्टम्स जो दिखते हैं वो नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये प्रेजेंट हो सकता है। तो जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में सेकेंडरी सिम्टम्स भी देखने को मिलता है, सेकेंडरी सिम्टम्स देखने को मिलेगा, दैट इज नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक में प्रेजेंट, हेडेक में प्रेजेंट। तो ये सेकेंडरी सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। So this is all about primary dysmenorrhea. Let us talk about secondary dysmenorrhea. Secondary dysmenorrhea. Secondary dysmenorrhea होता है पेन विथ एनी पेल्विक पैथोलॉजी। उसको कोई पेल्विक डिजीज है या फिर उसको कोई भी पैथोलॉजिकल डिजीज है, तब उसके कारण अगर उसको पेन हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। पहले से उसको कोई डिजीज है तो इसमें पेन किस तरीके का होगा, डल पेन होगा। उसमें सीवियर पेन था, इसमें क्या होगा, पेन डल होगा। इसमें नॉन रेडिएटिंग पेन होगा, पेन रेडिएट नहीं होगा, नॉन रेडिएटिंग पेन। सिर्फ ये पेन कहाँ पाया जाएगा, लोअर एब्डोमेन। पेन जो रहेगा वो लोअर एब्डोमेन में रहेगा। इसमें कोई भी सेकेंडरी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेगा, नो सेकेंडरी सिम्टम्स। अब प्राइमरी डिस्मेनोरिया पेन जो होता है वो कॉमनली मोस्टली सब गर्ल्स को होता है। तो वो क्यों होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया पेन क्यों होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो बहुत सीवियर होता है, ये क्यों होता है, बिकॉज इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जितना ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बढ़ेगा उतना ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जितना ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होगा उतना ज्यादा सीवियर पेन होगा, और सीवियर पेन होगा तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा। इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट यूज में लेते हैं, यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा हुआ है इसीलिए हम लोग देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर, जिसको हम लोग पीजीआई के नाम से बोलते हैं, सॉरी पीएसआई, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर्स। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेज इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आती है, मेफेनेमिक एसिड, जिस लोकल किस नाम से आती है, मेफ्टाल, मेफेनेमिक एसिड जो किस नाम से आती है, मेफ्टाल। और इसके अलावा हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग इब्यूप्रोफिन जो ब्रूफिन के नाम से आती है। So this is dysmenorrhea. What is dysmenorrhea? Painful menstruation, pain during bleeding। दो टाइप का होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो सीवियर पेन होता है, रेडिएट होता है पेन, किसी भी पेल्विक पैथोलॉजी के कारण नहीं होता, और सेकेंडरी किसी पेल्विक पैथोलॉजी कोई डिजीज है तब के कारण अगर उसको पेन हो रहा है तो वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में आएगा। प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्यों होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस इसमें बढ़ जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ा तो क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया तो पेन सीवियर दिखेगा। पेन सीवियर दिख रहा है तो क्या मैनेजमेंट देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा हुआ उसको कम करने के लिए क्या देंगे, इनहिबिटर। इनहिबिटर दे दिए, कौन सी इनहिबिटर देंगे, मेफेनेमिक एसिड, जो किस नाम से आती है, मेफ्टाल के नाम से। इब्यूप्रोफिन जिसको हम लोग ब्रूफिन के नाम से भी बोलते हैं। सो दिस इज सेकंड डिजीज ऑफ सेकंड एब्नॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। Third is menorrhagia.
थर्ड एब्नॉर्मलिटी इज मेनोरेजिया, जिसको हम लोग हाइपर मेनोरिया भी बोलते हैं। हाइपर मेनोरिया और मेनोरेजिया। तो ये क्या होता है, इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसको हम लोग मेनोरेजिया बोलते हैं। हाइपर नाम से समझ में आ रहा है ज्यादा, हाइपर नाम से क्या समझ में आ रहा है, ज्यादा। हैवी ब्लीडिंग मतलब कंटिन्यूसली 2 घंटे में पैड पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा, पूरी तरह से पैड गीला हो जाएगा 2 घंटे में। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग जो मोर देन 80 ml होता है, और ड्यूरेशन जो रहता है वो 7 दिन से ज्यादा। ध्यान देना है, अमाउंट में भी बढ़ोतरी हो रही है, साथ साथ में ड्यूरेशन में। अमाउंट 80 ml से ज्यादा हो रहा है और ड्यूरेशन कितना हो रहा है, मोर देन 7 days। तो हम लोग कितना पढ़े ब्लीडिंग फेज, 1 to 5 days का। पर 7 दिन से भी ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रहा है और दोनों कंडीशन है, ब्लीडिंग भी, अमाउंट भी ज्यादा है, दिन भी ज्यादा है, तो वो किस कंडीशन में आता है, मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया क्या है, हैवी ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ फैट विदिन 2 hours। नेक्स्ट, ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्सेसिव थिकनेस हो जाता है एंडोमेट्रियम का, ये भी एक कारण है। एक्सेसिव थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। एक्सेसिव ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग जो होगी वो एक्सेसिव होती है। हैवी ब्लीडिंग है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग आइदर इन अमाउंट में भी ये ज्यादा रहेगा, मोर देन 80 ml, और इन ड्यूरेशन में भी ये ज्यादा रहेगा, और इन ड्यूरेशन इसका क्या रहेगा, मोर देन 7 days। दिस इज हाइपर मेनोरिया। इसमें हाइपर मेनोरिया में 2 ही चीजें याद रखनी है, एक तो है हैवी ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, 2 घंटे में सैचुरेटेड पूरे पैड गीला हो जाता है। ब्लीडिंग जो होती है आइदर अमाउंट में भी ज्यादा रहेगी, का साथ साथ दिन में भी ज्यादा रहेगी, 7 दिन से ज्यादा, 80 ml से ज्यादा, तब उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर मेनोरिया। लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट एब्नॉर्मलिटी, दैट इज हाइपोमेनोरिया। अभी हम पढ़े थे वो क्या था, हाइपर। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हाइपोमेनोरिया, तो इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। स्कैंटी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होता है इसमें, बहुत कम ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जस्ट इसका अपोजिट। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। तो हाइपो मतलब कम, मतलब स्कैंटी मतलब कम। स्कैंटी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, इसमें क्या होगा, लेस देन 20 ml, लेस देन 20 ml और लेस देन 2 days। 2 दिन से कम, 20 ml से कम। उसमें क्या हो रहा था, 7 दिन से ज्यादा, 80 ml से ज्यादा। इसमें हाइपोमेनोरिया में कम होगा। नेक्स्ट एब्नॉर्मलिटी हम लोग देखते हैं, दैट इज पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का ही दूसरा नाम क्या है, एपीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया और एपीमेनोरिया, पॉली मतलब ज्यादा, पॉली मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ेगा। इसमें अमाउंट की बात नहीं कर रहे, इसमें नंबर, मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ेगा। मतलब जैसे कि एक साल में 13 मेंसेस आते हैं, 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक साल में 15 बार मेंस्ट्रुएशन आएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर बढ़ेगा इसमें, ठीक है। जिसमें क्या होगा, इंक्रीज, ध्यान देने वाली बात है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर बढ़ना पॉलीमेनोरिया कहलाता है। हाइपरमेनोरिया में ब्लीडिंग ज्यादा होता है, ठीक है।
इसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, ज्यादा दिन तक ब्लीडिंग होती है, दैट इज हाइपरमेनोरिया। इसमें मैं क्या बात कर रही हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड आएगा 15 मेंसेस इन अ ईयर, दैट इज द इंक्रीज नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन नॉर्मल कितना होता है, 28 डेज का होता है। तो अब इसमें कम हो जाएगा क्योंकि बार बार मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, तो इसमें रिड्यूस अप टू 21 डेज, रिड्यूस अप टू 21 डेज एंड रिमेन कांस्टेंट एट दिस फ्रीक्वेंसी। हर 21 दिन में उसको मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा, रिमेन कांस्टेंट हर 21 दिन, मतलब उसका जो 28 डेज का साइकिल है, कितने डेज का साइकिल बन चुका है, 21 दिन का साइकिल बन चुका है। तो इसमें कितने मेंसेस आएंगे, 15 मेंसेस इन अ ईयर। ध्यान देने वाली बात है, बार बार मैं बोल रही हूँ, हाइपरमेनोरिया में ब्लीडिंग बढ़ता है, ब्लीडिंग ज्यादा होता है, अमाउंट ज्यादा रहेगा, पर इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ेगा, मतलब इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें बढ़ेगा। इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओव्यूलेशन, इसमें ओव्यूलेशन की बात करें तो 21 दिन का साइकिल है, तो इसमें डे ऑफ ओव्यूलेशन भी बदलेगा, 21 दिन के साइकिल में डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो इसमें कौन से दिन में ओव्यूलेशन होगा मदर को, तो 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 7th डे में इसमें ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। इसका जो साइकिल होगा वो कैसा होगा, 7-21, 21 दिन का साइकिल है। ये फॉलिक्यूलर फेज होगा, फॉलिकल्स डेवलपमेंट होंगे, ये ल्यूटियल फेज होगा, ल्यूटियल फेज। तो इसमें क्या होता है, एचपीओ एक्सिस इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, दैट इज इसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ रहा है तो ड्यूरेशन कम होगा, क्योंकि उसको बार बार मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, हर 21 दिन का साइकिल है, हर 21 दिन में उसको मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, इसलिए इसका ड्यूरेशन कम होगा, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें बढ़ेंगे, दैट इज पॉलीमेनोरिया। नेक्स्ट देखते हैं एब्नॉर्मलिटीज, दैट इज ओलिगोमेनोरिया। जस्ट इसका अपोजिट ले लेंगे, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया क्या है, डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, कम दिन में आ रहा है, मतलब इसका जो जैसे एक साल में 10 मेंसेस आएंगे, नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कम हो रहा है, तो ड्यूरेशन क्या बढ़ेगा, बिकॉज हो सकता है 30 दिन में उसको मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, 35 डेज का साइकिल हो गया है, तो इसमें ड्यूरेशन बढ़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नंबर कम होगा। तो इसमें क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंड अप टू 35 days and remain constant। इसमें कितने दिन की साइकिल हो जाएगी, 35 डेज की साइकिल हो जाएगी। इसमें कितने मेंसेस आएंगे, 10 मेंसेस इन अ ईयर, एक साल में 10 मेंसेस। तो इसका ओव्यूलेशन डे कौन सा होगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन इसका हो जाएगा 21st डे। अब 21st डे कैसे निकालें, मैं आप लोगों को बताई थी, जितने दिन का साइकिल है उसको 14 से माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा, 21। तो इसमें सेम डेज ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा, 21 डेज में ओव्यूलेशन इसका होगा, 21 डे में इसका ओव्यूलेशन होगा। ये होगा ल्यूटियल फेज और ये होगा फॉलिक्यूलर फेज। अब इसमें ml की बात करें, कितना अमाउंट ब्लीडिंग होगा, तो देखो जैसे कि 40 ml नॉर्मल कांस्टेंट लेते हैं इंटू 30, उसको 30 मेंसेस हो रहे हैं, 40 ml तो 520 ml उसका ब्लीडिंग होगा। 40 ml कांस्टेंट ले रहे हैं, 10 ही मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो इसका 400 ml, तो ये आप लोग लिख सकते हैं अमाउंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट एब्नॉर्मलिटी की बात करते हैं, दैट इज मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया क्या होता है, इर्रेगुलर एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग। व्हाट इज दैट, इर्रेगुलर एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग, मतलब
शॉर्टेस्ट साइकिल और लॉन्गेस्ट साइकिल का डिफरेंस जब निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल साइकिल। अगर शॉर्टेस्ट साइकिल और लॉन्गेस्ट साइकिल बिटवीन 8 to 20 डेज, जैसे हम बता रहे हैं क्या है मेट्रोरेजिया, क्या है सबसे पहला इर्रेगुलर एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग। एसाइक्लिक यूट्राइन ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले नॉर्मल साइकिल का बता देती हूँ। नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, शॉर्टेस्ट साइकिल, डिफरेंस बिटवीन सबसे शॉर्टेस्ट साइकिल उसका कब रहा, शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब रहा, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइकिल इज लेस देन 8 डेज। 8 दिन से कम का रहा होगा शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइकिल का डिफरेंस, तब उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल साइकिल। नॉर्मल साइकिल किसको बोलेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस कितना होगा, 8 दिन का डिफरेंस उसके में देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल साइकिल। अब मेट्रोरेजिया में क्या होता है, मेट्रोरेजिया में यही शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइकिल, डिफरेंस बिटवीन shortest and longest cycle is between 8 to 20 days। 8 से 20 डेज का हो जाता है, इरेगुलर रहता है ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोरेजिया। अब मीनोमेट्रोरेजिया क्या होता है, 20 दिन से ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा इरेगुलर है, अगर डिफरेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल अबव 20 डेज, अगर 20 दिन से ज्यादा का डिफरेंस है तब होता है एक्सेसिव इरेगुलर साइकिल। एक्सेसिव इरेगुलर साइकिल, एक्सेसिव इरेगुलर साइकिल है तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं मीनोमेट्रोरेजिया। मीनोमेट्रोरेजिया ये किसका टाइप है, ये मेट्रोरेजिया का टाइप है, जहां पर एक्सेसिव इरेगुलर साइकिल होते हैं जो मेंसेस को हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो एब्नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग मेट्रोरेजिया बोलते हैं। तो मीनोमेट्रोरेजिया टाइप है मेट्रोरेजिया, ठीक है। और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है तो हार्मोनल थेरेपी हम लोग देते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो इसका ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, उसमें हम लोग हार्मोनल थेरेपी ही देते हैं इरेगुलर साइकिल में, हार्मोनल थेरेपी। So this is metrorrhagia and menometrorrhagia. Let us talk about next abnormality, premenstrual symptoms या premenstrual syndrome, PMS. प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स क्या होता है, प्रीमेंस्ट्रुअल मतलब सिम्टम्स सेक्रेटरी फेज में अपीयर होंगे एंड जो रेस्ट ऑफ द साइकिल होता है उसमें सिम्टम्स फ्री होते हैं, सिर्फ सिम्टम्स सेक्रेटरी फेज में देखने को मिलता है। ये साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है जिसका अननोन एटियोलॉजी है। इट इज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर ऑफ unknown etiology, psychosomatic disorder of unknown etiology। इसमें जो होंगे सिम्टम्स अपीयर्स के कहाँ पर होंगे, सेक्रेटरी फेज में सिम्टम्स देखने को मिलेगा, अपीयर इन सेक्रेटरी फेज और रेस्ट ऑफ द साइकिल एंड रेस्ट ऑफ साइकिल रिमेन सिम्टम्स फ्री and rest of the cycle remain symptoms free, that is premenstrual symptoms। इसमें symptoms क्या क्या देखने को मिलते हैं, साइलेंट symptoms देखने को मिलेगा, breast tenderness रहेगा, abdominal pain रहेगा, excess gas formation, that is flatulence का मतलब excess gas formation, इंसोम्निया रहेगा, लैक ऑफ स्लीप देखने को मिलेगा,
इसमें जो रहेगा सिम्टम इंसोम्निया लीड्स करेगा हेडेक को। इंसोम्निया के कारण हेडेक होगा, नींद पूरी नहीं होगी। हेडेक के कारण इरिटेबल रहेगी गर्ल और इरिटेबिलिटी के कारण उसको डिप्रेशन रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिप्रेशन भी इसके सिम्टम्स में देखा जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम लोग इसमें मेंटल रिलैक्सेशन के लिए सिडेटिव्स यूज करते हैं। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए सिडेटिव्स में होता है एंटी एंजाइटी दे सकते हैं, एंजियोलाइटिक्स दे सकते हैं, एंजियोलाइटिक्स, माइनर ट्रैंक्विलाइजर भी दे सकते हैं, माइनर ट्रैंक्विलाइजर और हिप्नोटिक्स दे सकते हैं। हिप्नोटिक्स इसका एग्जांपल होगा एल्प्राजोलम और डाइज़ापाम। So this is all about our topic, that is menstrual cycle, abnormalities of menstrual cycle. I hope मेरी क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। Thank you for attending this class.